नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें बात 11 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो लगभग कल की जैसी स्थिति आज भी है। और आज दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और एमपी के उत्तरी क्षेत्रों, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर राजस्थान के बीच में कई जगहों पर बारिश हुई है। बीकानेर और बंगाल की खाड़ी के बीच में मानसून की अक्षीय रेखा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन है, राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन है, असम के ऊपर सर्कुलेशन है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ यानी पश्चिमी घाटों पर जो बनती है ट्रफ, जिसकी वजह से सूरत से लेकर त्रिवेंद्रम तक तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होती है, वो अभी कमज़ोर है थोड़ा सा। और इस समय कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, बाकी जगहों पर नहीं है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक से लेकर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों से लेकर के कोमोरिन रीजन तक एक ट्रफ रेखा बन गई है। इसके चलते साउथ इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन भागों में थोड़ा बारिश हो रही है और आने वाले समय में बारिश बढ़ने वाली है। और जो उत्तर में स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बरकरार रहेगी और इसके कारण उत्तर के और पूरब के तथा कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में मानसून लगातार सक्रिय बना रहेगा। कहां पर सक्रिय बना रहेगा, किन भागों में ज़्यादा बरसात होने की संभावनाएं हैं, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। तो जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लगभग वैसी ही परिस्थितियां रहेंगी। कुछ जगहों पर बरसात बढ़ेगी, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल होंगे। और यहाँ पर पूरब में तमाम जगहों पर बरसात होगी, जिसमें बिहार भी शामिल होगा। बिहार का वो इंटीरियर रीजन जहाँ पर अभी तक बरसात में कमी रही है। यहाँ अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय तथा नागालैंड में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के रीजन में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं मानसून की। और बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसे पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना है। सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। झारखंड और बिहार की बात जहाँ तक है, तो इन दोनों राज्यों में लगभग सभी जिलों में बारिश का मौसम बना रहेगा। बादल काफ़ी रहेंगे, घने और काले, और इन बादलों के साथ हवाएं भी चलेंगी और हवाओं के साथ गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी मानसून की जो सावन की फुहारें हैं या रिमझिम बौछारें हैं, इनका सिलसिला राज्यों के, इन दोनों राज्यों के कई जिलों में संभावित है। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है, यानी आंकड़ा बारिश का 30 से 40-50 मिलीमीटर भी पहुंच सकता है। और ये स्थिति कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है, भागलपुर में भी और पटना में तथा गया, बक्सर, कैमूर में भी, और इधर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी। तो अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को पूरा होने की पूरी संभावना है, उम्मीदों के पूरा होने की पूरी संभावना है। और अगर ये उम्मीद पूरी होती है तो यहाँ पर जो निराशा अभी तक किसान भाइयों के मन में बनी हुई थी मानसून को लेकर, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। लेकिन जो फसल बोई गई या रोपी गई है, उसके लिए मानसून अब कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल, बहुत लाभकारी रहेगा। और इसी के चलते यहाँ पर बारिश का आंकड़ा भी काफ़ी ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से बरसात कई जिलों में, कई क्षेत्रों में हो रही लगातार। और अनुमान यह है कि 11 अगस्त के दिन भी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर और गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, चंदौली, गाजीपुर से लेकर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो कौशाम्बी और प्रतापगढ़, साथ ही साथ प्रयागराज और इधर फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ से लेकर इधर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, और पश्चिम में बरेली से लेकर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना अच्छी दिखाई पड़ रही है। कुछ स्थानों पर इस पूरे रीजन में मध्यम से तेज वर्षा यानी 30 से 50 मिलीमीटर की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें 5 मिलीमीटर से लेकर 20-25 मिलीमीटर तक की बारिश देखने को मिलेगी। और जहां तक हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अच्छी खासी बरसात आज भी कई जगहों पर हुई है और कई स्ट्रेच में कल भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। तो दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद और इधर पलवल तथा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल और सोनीपत, पानीपत समेत तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। दिल्ली में भी मध्यम से तेज बारिश की ही संभावना है। चंडीगढ़ में भी बरसात हो सकती है और पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, तरन तारण समेत तमाम जगहों पर बारिश के आसार हैं। पंजाब में इंटेंसिटी हरियाणा की तुलना में कम रहेगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर संभावित है। तो रिमझिम फुहारें या हल्की से मध्यम बौछारें किसानों के लिए, खेती के लिए बहुत लाभ का काम करेंगी और साथ में आम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा जब मौसम सुहावना हो जाएगा।
जहाँ पर बरसात नहीं होगी वहाँ पर ज़रूर मौसम थोड़ा-सा उमस भरा और गर्म रहेगा। और प्लेन्स में एक और राज्य बचा है राजस्थान, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन राजस्थान से बारिश थोड़ा-सा सिमट रही है। बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करने वाली, लेकिन इसके बावजूद श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से लेकर के इधर अजमेर और जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, इन कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। दक्षिण में उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर से लेकर पाली, राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, इन भागों में चांसेस बारिश के ना के बराबर हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में इंटेंसिटी बारिश की बढ़ सकती है, हिमाचल में बढ़ सकती है। दोनों जगहों पर कुछ हिस्सों में अगर मध्यम से तेज बौछारें गिरी तो लैंडस्लाइड का भी खतरा रहेगा, भूस्खलन का खतरा रहेगा। तो इन दोनों राज्यों में अधिकांश जगहों पर आप सभी को, स्थानीय लोग हैं या पर्यटक हैं, सभी को सतर्क रहना होगा, किसी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल के बीच में अच्छी बरसात की संभावना है। शिमला से लेकर मंडी और डलहौजी, चंबा, ऊना तक अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। जम्मू से लेकर कटरा, उधमपुर समेत उत्तर के क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीद जम्मू कश्मीर में भी दिखाई पड़ रही है। और मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन तीनों राज्यों में बरसात कई जगहों पर होगी, लेकिन यहाँ तीनों राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले काफ़ी रिड्यूस हो रही है। तो इसके बावजूद रायपुर से लेकर अंबिकापुर और पेंड्रा रोड, साथ ही साथ कोरिया, बैकुंठपुर, सूरजपुर, सरगुजा और रायगढ़ समेत कबीरधाम, कवर्धा तक, बलौदाबाजार, भाटापारा और आसपास के इलाकों तक बारिश की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों में यानी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में चांसेस कम रहेंगे। ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। भारी बारिश की उम्मीद ओडिशा में बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन सुबह के समय कुछ स्पेल अच्छा राउरकेला और केंदुझार तथा आसपास के भागों में दिखाई पड़ सकता है। और महाराष्ट्र तथा गुजरात की बात अगर करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन पहले के मुकाबले यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। तो उम्मीद यह है कि खजुराहो और पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें की गिरने की संभावना यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर रहेगी। ऊपरी इलाकों में ज़्यादा चांसेस हैं। और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो गुना से लेकर ग्वालियर तक चांसेस रहेंगे। भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन और द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, जामनगर, कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने वाला है। महाराष्ट्र के अगर कोंकण, गोवा और विदर्भ की बात करें तो कोंकण, गोवा में, विदर्भ में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में यानी नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के बीच में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों, तेलंगाना में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन एक दो जगहों पर, अनंतपुर और आसपास के इलाकों में, रायलसीमा में भी संभावित है। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के हिस्से, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। और दक्षिणी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश और बढ़ने वाली, 16-17 के आसपास अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।